रात के 3 बजे वो पुलिस स्टेशन से बाहर बैठी सर्दी से कांप रही थी। एक बड़े से सूटकेस पर किसी फ़िज़ाई कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि वो जहाज़ का सफ़र करके आई है। मुझे पुलिस स्टेशन में लाइसेंस गुम होने के लिए रिपोर्ट करनी थी और मैं ड्यूटी से फारिग होने के बाद ये काम करके घर जाना चाहता था। जब मैंने पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचा तो उस लड़की ने मुझसे सिगरेट मांगा। उसकी आंखों में अजीब इल्तिजा, सुर्खी और बेबसी थी। मैंने उसे सिगरेट दिया और पूछा कि ऑकलैंड की इस शदीद सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो? तो वो कहने लगी, और कहाँ जाऊं? मैंने कहा कि कहाँ से आई हो? कहने लगी, वालिंगटन से। मैंने कहा, यहाँ क्या करने आई हो? कहने लगी, जिस्म फरोशी। लेकिन कहबा खाने वालों ने मुझे 4 घंटे रखने के बाद निकाल दिया कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है और तुम्हारा यहाँ कोई खरीदार नहीं। मैंने कहा, कितनी उम्र है? तो वो कहने लगी कि 32 साल। मैंने कहा, यह तो कोई ज्यादा उम्र नहीं। तो कहने लगी, वो 20 साल की लड़कियां मांगते हैं। मैंने देखा कि सर्दी से उसकी हालत बिगड़ी जा रही है और वो बात करते हुए उसके होंठ भी कांप रहे हैं। और वो रहम जो अल्लाह बंदे के दिल में डालता है, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसे अपनी गाड़ी में जगह दूं। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो जाकर मेरी गाड़ी में बैठो, मैं पुलिस स्टेशन से होकर आता हूं और फिर बात करते हैं। उसने कहा कि क्या वाकई तुम मुझे ये ऑफर दे रही हो? मैंने कहा, हाँ, तुम जाकर बैठो, मैं आता हूँ। वो सामान उठाकर भागती हुई मेरी गाड़ी की तरफ चल गई और मैं पुलिस स्टेशन और वापस आकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बोली, सिर्फ $40। मैंने दिल में सोचा कि ऑकलैंड में बुरे से बुरे होटल का किराया भी $50 से ज्यादा है। मैंने कहा, पुलिस स्टेशन कैसे आई हो? तो कहने लगी, कहबा खाने वालों ने पुलिस को इतला दी कि ये लड़की हमें जराइम पेशा लगती है और इससे बास पर्स करो। मैंने दिल में सोचा कि अजीब मुआशरा है जिसमें फरोशी जुर्म नहीं है लेकिन चोरी करना जुर्म है, शराब पीना जुर्म नहीं है लेकिन शराब पी कर गाड़ी चलाना जुर्म है, बदकारी करना जुर्म नहीं है लेकिन 18 साल की उम्र से पहले करना जुर्म है, फहाशी जुर्म नहीं है लेकिन रेप जुर्म है। मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो? तो वो कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपना मोबाइल दो तो मैं शहर में किसी और कहबा खाने से रब्ता करूं, शायद कहीं जगह मिल जाए। मैंने मोबाइल उसके हवाले किया। उसने नंबर मिलाना शुरू किए मगर हर जगह से इनकार हुआ। ऑकलैंड में जिस्म फरोशी 2 तरह से होती है। कम उम्र लड़कियां कहबा खानों में और उम्र रसीदा सड़कों के किनारे खड़े होकर रात के अंधेरे में गाहक ढूंढती हैं। मुझे इस मुआशरे के खोखलेपन पर तरस आता है। एक तरफ तो आज़ादी का नारा बुलंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ औरत इतनी मजबूर, मखहूर और मजलूम है कि बहरहाल मैं उसे घर ले गया। उसने काफ़ी की तलब की जो मेरे पास नहीं थी। मैं तो चाय पीता हूँ पाकिस्तानी कड़क। उसने शराब मांगी, वो भी मेरे पास नहीं थी। फिर उसने दिल बर्दाश्ता होकर चाय पर ही इत्तफाक कर लिया। वो कहने लगी, मैं 10 साल पहले इस शहर में आई थी और मैंने जिस्म फरोशी से काफ़ी पैसे बनाए थे। तब मेरी उम्र 20 साल थी मगर अब शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कोई काम नहीं देता। और वो फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, क्या तुमने किसी से शादी की थी? तो कहने लगी, हाँ, मगर वो आदमी फ्राडिया था और वो मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा और मुझे एक बच्ची का तोहफा देकर छोड़ गया। मैंने कहा कि वो बच्ची कहाँ है? तो वो कहने लगी, वो मैंने बेच दी। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, मैं उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक बे औलाद फैमिली को दे दी और वो उसे पाल रहे हैं। वो अब 7 साल की हो चुकी है और मैं कभी कभी उसको देखने चली जाती हूँ। वो मुझे नहीं पहचानती और मुझे बहुत दुख होता है। उसकी सारी शक्ल मुझी पर है। फजर का वक्त हो रहा था और मैं नमाज उसके सामने नहीं पढ़ना चाहता था मगर क्या करता, एक ही कमरा था। मैंने कहा, तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैंने वजू करके नमाज पढ़ी तो वो कहने लगी, क्या ये कोई रूहानी एक्सरसाइज है? मैंने कहा कि हाँ। कहने लगी, इसका क्या फायदा है? मैंने कहा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कहने लगी, तुम मुझे अपने पास कुछ दिन रख लो और मेरे जिस्म से कीमत वसूल कर लो, फिर मैं कोई अपना पक्का बंदोबस्त कर लूंगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इस बिल्डिंग का मालिक सिंगल रूम में 2 आदमियों को ठहरने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद वो कहने लगी कि तुम फिर मुझे अपनी गाड़ी पर साथ ले चलो, 2-4 अड्डे और चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो काम मिल जाएगा। काम बहुत मुश्किल था। जब आप किसी लड़की के साथ किसी अड्डे पर जाते हैं तो वो आपको उसका ब्रोकर समझते हैं। एक सैयद से ब्रोकर बनना आसान काम नहीं था मगर वो जात बाबा बुल्ले शाह जैसे सूफी को पाँव में घुंघरू डलवा कर नचवा देती है। और मैंने कहा, अगर मुर्शद ये रंग दिखाना चाहते हैं तो मैं आज इस तवाइफ के साथ ये तवाइफ फरोश भी जाएगा। मैं उसके शहर के कई कोठों पर उसको ले गया और मुसलसल अजियत का शिकार रहा।
آخر ایک کوٹھے پر اسے کام مل گیا اور میں اسے وہاں چھوڑ کر گھر آ گیا۔ پھر کبھی کبھی فون پر اس سے رابطہ ہوتا اور وہ کہتی کہ وہ بہت تھک چکی ہے، بس $1000 کا قرضہ باقی رہ گیا ہے، جب وہ اتنے پیسے بنا لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور وہ واپس چلی جائے گی۔ اور کبھی وہ مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتی تو اسے میں ٹال دیتا۔ پھر ایک دن ہسپتال سے اس کی کال آئی کہ آخری بار مجھے مل جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اور اس نے اس کی بھاری قیمت وصول کی تھی۔ اس کا سارا جسم سگریٹوں سے داغا ہوا تھا، ہونٹ دریدہ ہو چکے تھے، گالوں پر جمے ہوئے خون اور نیلے نشان تھے، بال نوچے جا چکے تھے اور وہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ سارا قرضہ اتر گیا، اب میں نے کسی بینک اور انسان کا کچھ نہیں دینا۔ لو، میں نے جسم فروشی چھوڑ دی، میں نے جسم فروشی چھوڑ دی، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بائی مائی فرینڈ، اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔